अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, कि सॉल्यूशन का गाढ़ापन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले बेटा आपको दो चीज़ों के बारे में जो है ना पहले पता होना चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि ऐसी सब्सटेंस जो किसी दूसरी चीज़ में जाकर हल हो जाती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट। मिसाल के तौर पर पानी चीनी जो है वो पानी में क्या होती है, हम जब डालते हैं तो वो पानी में जाकर हल हो जाती है। तो सॉल्यूट क्या है, ऐसी सब्सटेंस है जो किसी दूसरी चीज़ में जाकर दूसरे सब्सटेंस में जाके हल हो जाती है, ठीक है। और अब सॉल्वेंट क्या है, जो किसी चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है वो क्या कहलाता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। अब हमने चीनी और पानी में किस चीज़ ने अपने अंदर दूसरी चीज़ को हल किया है, वो पानी है, ठीक है। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के की जो है वो यूनिट क्या होगी, आपको पता है। जब भी आप कोई चीज़ लेते हो, बाज़ार से लेते हो, तो आपको यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट आप लाजमी कहते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप चीनी लेने जाते हो तो आप ये थोड़ी कहते हो कि मुझे चीनी दे दें, आप कहते हो मुझे 1 किलो 2 किलो या ग्राम में, ठीक है ना, चीनी लेते हो ना, या कोई भी चीज़ है तो आपने उसका यूनिट लाजमी बताना होता है। अब जो सॉल्यूट है उसका यूनिट किस में होगा, उसको दो दो यूनिट्स होंगे। उसको या तो उसको ग्राम्स में मैयर करेंगे या उसको मोल्स में मैयर करेंगे। और हमारे पास जो सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, उसके लिए भी हम दो यूनिट यूज़ करेंगे। एक हम डेसीमीटर क्यूब करेंगे, दूसरा हम सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पर बेटा देखें, एक बीकर में आपके पास क्या है, आपके पास वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर आपके पास है सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। अब ये किस फॉर्म में होगा, कौन सी स्टेट में है, सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। और इसकी जो है आपको पता है, जब आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम लेते हैं तो वो क्या होता है, एल मल्टीप्लाई एल, लेंथ विड्थ और हाइट तीन होती हैं। तो इसीलिए हम इसके लिए यूनिट क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे डेसीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जब आपसे क्वेश्चन होंगे तो आपने यही डेसीमीटर क्यूब ही यूज़ करना होगा। अब बात कर लें सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, सॉल्यूट होती है ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरी चीज़ में जाकर हल हो जाता है। जब आप इसमें चाहे शुगर डालें, ठीक है, चाहे आप इसमें सॉल्ट डाल लें, नमक डाल लें, दोनों ने जाके इसमें हल होना है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगी, इन दोनों के आपने यूनिट यूज़ करने हैं। या तो हम इसको ग्राम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसमें मोल भी लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब सॉल्यूट जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो कौन सी स्टेट में होगा, वो भी या तो वो सॉलिड में होगा, ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, और कभी कभार वो लिक्विड भी हो सकते हैं। अब सॉलिड की मिसाल मैंने आपको दे दी, शुगर हो गई, ठीक है, शुगर हो गई आपके पास। और आपके पास जो है नमक जो है, ठीक है ना, सॉल्ट जो है वो आपके पास क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म में हो गई। सॉलिड के बाद अब लिक्विड क्या है, लिक्विड में आप इंक ले लें, ठीक है। जैसे इंक है, इंक को आप इसमें डालते हैं तो इंक क्या है, लिक्विड है, तो वो भी तो जाके हल हो जाती है। उसके 2-3 ड्रॉप्स डालें वो भी हल हो जाएगी, ठीक है बेटा। इन दो चीज़ों के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कंसंट्रेशन। अब मिसाल के तौर पर आपने चीनी पानी में डाली है, थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ी सी हल हो गई, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो होता है सॉल्यूट का गाढ़ापन, के अब जो है सॉल्यूट है वो कितनी मिकदार है उसकी। अगर हम ज़्यादा चीनी डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी चीनी की, अगर हम चीनी कम डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से आपके पास जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, वो आपके पास सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज measure of amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution or solvent। वो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है, वो कहते हैं ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मेजर करते हैं। सॉल्यूट क्या था, आपके पास चीनी था, दैट हैज़ बिन मिक्स, जो कि डिज़ोल्व हुई है या मिक्स हुई है। डिज़ोल्व का मतलब होता है हल होना, मिक्स होना, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से मुराद ये है कि सॉल्यूट की अमाउंट को हम मेजर करते हैं कि वो सॉल्वेंट में कितनी हल हुई है। अगर कम हल होगी, कम डालेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी सोल्यूशन की। अगर हम चीनी ज़्यादा डाल देते हैं तो कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन की ज़्यादा हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व
इज़ एक्सप्रेस्ड आइदर इन ग्राम्स और इन मोल्स, ठीक है। वो कहते हैं सॉल्यूट की जो आप अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, मिकदार डाल रहे हैं, उसको आप कैसे ज़ाहिर करेंगे। हर चीज़ की यूनिट होती है, उसको हम ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे या मोल्स में, मैंने आपको बताया। वेयर एज द क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ एक्सप्रेस्ड, अब सोल्यूशन से मुराद वही सॉल्वेंट है जो पानी हमने यूज़ किया, वो कहते हैं उसको कैसे हम ज़ाहिर करेंगे, उसकी भी यूनिट है, इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। वो कहते हैं इसको हम किस में ज़ाहिर करेंगे, हम डेसीमीटर क्यूब में ये ज़ाहिर करेंगे या सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जब होता है किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, हम एल मल्टीप्लाई एल, ठीक है ना, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वॉल्यूम बनता है ना। 3 है तो डेसीमीटर के ऊपर क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने इस कंसनट्रेशन की यूनिट बनानी है। कंसनट्रेशन की यूनिट बनाने से पहले आपने एक फार्मूला बेटा देख लें, ये नीचे यही लिखा हुआ है कि कंसनट्रेशन किसके बराबर होता है, मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब सॉल्यूट क्या है, जो हमने चीनी यूज़ किया है, और सोल्यूशन वॉल्यूम का सोल्यूशन क्या है, जो पानी हमने यूज़ किया, मैंने आपको बताया वो डेसीमीटर क्यूब में हमने मैयर किया। अब यहीं से देख लें, इसकी यूनिट ग्राम है और ये क्या डेसीमीटर, तो क्या यूनिट आ गया, ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखा द यूनिट यूज़ फॉर मास, अब मास क्या है, वही यही सॉल्यूट का मास ले रहा है। फिर ये ऑब्लिक जो है इसको कहें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो हमने पानी लिया है। वॉल्यूम कंसनट्रेशन इज़ देन, वो कहते हैं क्या बनता है, इसका यूनिट क्या बनता है कि ऊपर अगर सॉल्यूट का मास हो और नीचे सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो तो वो बन जाता है, सॉल्यूट का मास ग्राम में है और सोल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट वो डेसीमीटर क्यूब में है, तो क्या बन गया, ग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन एक और यूनिट भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि सोल्यूट ग्राम की बजाय मोल में अगर ले लें, ऊपर हमने पढ़ा है ना कि अगर हम ग्राम और मोल्स दोनों में इसको जाहिर कर सकते हैं। अब पहले हमने ग्राम में करके दिखाया, अब हम मोल में करेंगे। वाइल फॉर द मोलर कंसनट्रेशन इन इट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अगर हम यहाँ ऊपर सॉल्यूट को मोल में ले रहे हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में आएगा अगर सॉल्यूट मोल्स में है तो फिर आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आपके पास ये एक जो है वो एक एग्जांपल है, इस चैप्टर्स में आप बहुत सारी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल है कंसंट कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी है। देखें इस फार्मूले में क्या चीज़ आपने मालूम करनी है, ये चीज़ मालूम करनी है इन ग्राम पर डेसीमीटर के, अब साथ वो यूनिट भी दे रहा है। अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा तो आप यहाँ से देख लें कि ये किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की है, तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। विच कंटेन, अब ये दोनों चीज़ें वो देगा, 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, तो नमक क्या है, वो सोल्यूट है, यानी कि सोल्यूट आपके पास इतना मौजूद है 20 ग्राम, 20 ग्राम ऊपर आ जाएगा। डिज़ोल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है, वाटर आपके पास सॉल्वेंट है। अब देखें ज़रा इसको फार्मूले के, आपने जब भी क्वेश्चन करना है आपने पहले जो है जो चीज़ें डाटा आपको गिवन होगा आपने वो लिख लेना है। अब कंसनट्रेशन का क्या फार्मूला है, मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूट का मैस कितना था, 20 ग्राम था, ऊपर आ गया। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना था, 0.2 डेसीमीटर, वो नीचे आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा। इसका यूनिट ग्राम है, इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, तो ये क्या हो गया, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। तो ये आपकी इस तरह एक एग्जांपल जो है ये सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे बेटा आपके पास एग्जांपल है 15.5, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक तेज़ाब है, वो कहता है इसका आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। कॉन्टेन्स, इसमें क्या है, अब ये आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, इसने कितना कितना मुश्तमिल है किस चीज़ पे, 1.8 ग्राम ऑफ डिज़ोल्व हाइड्रोजन क्लोराइड, 1.8 इसमें जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास क्या है, वो आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में 1.8 ग्राम सॉल्यूट हल किया हुआ है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने कंसनट्रेशन मालूम करनी है, ये देखें अब आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दोबारा से वही वाला फार्मूला आपने लगाना है ये कि कंसंट्रेशन किसके बराबर है, NaCl का उन्होंने दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हाइड्रोक्लोरिक का दिया हुआ है। इन दोनों को लगाएंगे फार्मूला और ये कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस सवाल में इतना है, सेम है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ हमें जो सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंट जो हम वाटर यूज़ करते हैं
उसको डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने यूनिट दी है, उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट ग्राम में हो और सॉल्वेंट डेसीमीटर क्यूब में हो, जबकि उन्होंने सॉल्वेंट हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। अब आपको पता होगा बेटा कि 1 डेसीमीटर क्यूब में जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तब जाके 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। तो इसमें से दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, ये बड़ा यूनिट है। जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डेसीमीटर, ये हाइड्रोक्लोरिक है ना, वो कहते हैं इसका वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे तो इस 500 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं। जब छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो हमेशा चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 के साथ डिवाइड किया है, हल करेंगे 0.5 आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। बस आपका जो सॉल्वेंट था वो आपका सॉल्वेंट तब्दील हो गया, 0.5 डेसीमीटर क्यूब में हो गया। अब आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूट भी आपका ग्राम में मौजूद है और आपका सॉल्वेंट किस में आ गया, 0.5 डेसीमीटर क्यूब में आ गया। अब फार्मूले में पुट करें, फार्मूले में क्या है, कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जैसे फार्मूले में अगर आप यहाँ सिर्फ कंसंट्रेशन भी लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख देंगे साथ तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तो वो किसके बराबर है, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मैस ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.8 ग्राम है। मैस ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हमारे पास उसने 500 दिया था, लेकिन अब हमने सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 0.5 डेसीमीटर क्यूब में तब्दील कर लिया, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.6 आएगा। इसका यूनिट ग्राम था, इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब था। देखें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। वो कहते हैं आपने कॉपर सल्फेट का मास कैलकुलेट करना है। अब देखें क्या चीज़ है, फार्मूला क्या था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने मास मालूम करना है, डिजॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का 2 डेसीमीटर क्यूब है, टू गेट अ सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं, एक मालूम करनी होती है, 2 वो दे देता है। अब आपने सवाल में उसने क्या कहा है, उसने सवाल में ये फार्मूले में, ये देखें ये फार्मूला है ना असल। अब उसने हमें सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करने के लिए दिया है, जबकि कंसंट्रेशन भी दे दिया है। हालांकि पहले कंसंट्रेशन हम मालूम करते थे, अब उसने कंसंट्रेशन भी दे दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया। उसने कहा कि आप ये मास सॉल्यूट का ये फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे, मैथ में आपको पता है जब इसको यहाँ अकेले रखना है तो ये चीज़ उधर चली जाएगी। जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है, जब वो इक्वेशन के दूसरे तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या इक्वेशन बनेगी, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये देखें, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है कि मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आ जाएगा। तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और आपके पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 30 ग्राम आ जाएगा। अब डेसीमीटर कहाँ गायब हो गया, डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब थी। वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, डेसीमीटर क्यूब। ये ऊपर है, ये नीचे डिवाइड हो रही है, ये ऊपर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ। या फिर यूँ देखें, 15 के साथ क्या था, 15 जो कंसंट्रेशन थी इसका यूनिट क्या था, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ ये जो है वॉल्यूम है इसका यूनिट क्या था, डेसीमीटर क्यूब था। जब चीज़ ऊपर और नीचे एक जैसी होती है ये कट जाती है तो ग्राम बच गया, इसीलिए इसका यूनिट क्या आ गया आपके पास, इसका यूनिट आपके पास आ गया ग्राम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है